कि अब 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी और तौहीन अदालत की कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। अब अदालती मुअव्विनीन ने राय इससे मुख्तलिफ दी थी, उनकी राय से अदालत ने इत्तेफाक किया, लेकिन साथ ही जो कंडक्ट था, जो आज तमाम दिन जिस तरह दलाइल दिए गए हामिद खान की जानिब से और जो जवाब सामने आया उस पर वो जवाब जजेस को मुतमईन ना कर सका और पांचों जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। तो सिद्दीक, ये जो आप बात कर रहे थे, जो इस वक्त पॉइंट था कि अगर किसी भी मौके पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाती है तो मामला ख़त्म हो जाएगा, ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के या फिर इस नुक्ते को फैसले का हिस्सा भी बनाया गया है? देखिए, इसको फैसले का हिस्सा तो नहीं बनाया जाएगा, ये फैसले का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन जब जजेस रिमार्क्स देते हैं तो वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जब पहली समाअत हुई थी 31 अगस्त को, तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन और अंग्रेज़ साहब के बड़े अहम रिमार्क्स आए थे। उन्होंने कहा था कि ये मामला आज ख़त्म हो सकता था, लेकिन आपके जवाब की वजह से ये मामला ख़त्म नहीं हो सकता। और उस बाब में इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस लेने पर सवाल उठाया था। ये भी सवाल उठाया था कि जो जजेस चाय पर इकट्ठे हुए, जिन्होंने फैसला किया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना है, उन जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे टेक्निकल सवालात उठाए गए, लेकिन जब उनको ये मौका दिया गया कि आप अपना दोबारा जवाब लेकर आएँ, तो जब दोबारा उन्होंने जो जवाब जमा कराया, आज अदालत ने उस जवाब का जायज़ा लिया है और अदालत उस जवाब का जायज़ा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, तो अब ये मामला ट्रायल की तरफ जाएगा। लेकिन रिमार्क से वाज़ेह था कि इमरान खान साहब के लिए अभी मौका मौजूद है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मखदूम अली खान साहब जो अदालती मुआमिन हैं, उनसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने एक सवाल किया कि मखदूम अली खान साहब ये बताइए कि अभी तक तो माफ़ी नहीं मांगी गई, तो आप ये बताएं कि अगर माफ़ी मांगने की स्टेज क्या होती है, किस स्टेज पर माफ़ी मांगी जा सकती है। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी केस में, तौहीन अदालत के किसी भी केस में, किसी भी मौके पर अगर कोई मुबैना तौहीन अदालत का मुर्तकिब शख्स माफ़ी मांगता है तो अदालत किसी भी मौके पर इस प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकती है, इस नोटिस को ख़त्म कर सकती है। तो इमरान खान साहब के लिए रास्ता खुला है, वो फर्द जुर्म आयद होने से पहले भी बयान हल्फी के ज़रिए गैर मशरूत माफ़ी मांग सकते हैं और अदालत ने लंबा टाइम दिया है सोचने के लिए, 2 हफ्ते का वक्त है, 2 हफ्ते में सोचना होगा। और आज भी इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जब आखिर में जब जजेस उठकर जाने लगे तो इमरान खान साहब ने इशारा किया और कहा कि चीफ जस्टिस साहब मैं बात करना चाहता, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। आज भी दौरान समाअत 6 मरतबा ये इशारों में कहा गया 6 मरतबा ये रिमार्क्स दिए गए कि अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन 6 मरतबा अदालत की तवज्जो दिलाने के बावजूद जो उनकी लीगल टीम है, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और आज दौरान समाअत इमरान खान साहब ने 3 बार इजाज़त चाही, 3 बार उन्होंने कोशिश की कि वो जजेस के सामने बात करें, वो अपनी बात की वजाहत करना चाहते थे, लेकिन मोअज़्ज़िज़ जजेस का ये कहना था, जस्टिस बाबर सत्तार हों या जस्टिस जो चीफ जस्टिस जो बेंच को हेड कर रहे हैं अतर मिल्ला साहब, कि आप अपनी बात की वजाहत कर रहे हैं, आप अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, वजाहत नहीं कर, उन्होंने कहा आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई मत कीजिए। अदालती फैसलों का हवाला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये कहते हैं कि जब कोई गैर मशरूत माफ़ी मांगता है, जब जिस पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम होता है, वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता है, तो अदालतें फिर बड़े